ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है कि स्वयं को उदार ज्ञान से पूरी तरह खाली कर दिया जाए और उस स्थिति तक पहुंचा जाए जब तुम्हें ये प्रतीत होने लगे कि तुम कुछ भी तो नहीं जानते हो। सीधी सी बात है, साधारण सी बात। अंतरयात्रा प्रारंभ हो तो उदार ज्ञान से अपने को खाली कर दिया जाए और उस बिंदु तक पहुंचा जाए जब ये समझ आए कि मैं तो कुछ नहीं जानता। लेकिन उदार ज्ञान हम किसे कहें, इस चीज को समझेंगे। क्योंकि यूं तो जो भी ज्ञान व्यक्ति के भीतर जीवन में घटता है वो उदार ही होता है, यानी जो बाहर से आया हुआ है। और बाहर से आया हुआ हर ज्ञान बेकार भी नहीं होता। हमारा जो सामाजिक जीवन है, शिक्षा है, विज्ञान है, वो सब भी बाहर से आया हुआ ही ज्ञान है और वो हमारे जीवन को कुशल भी बनाता है, जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है, उसमें नई व्यवस्थाएं भी देता है। तो जो भी ज्ञान बाहर से आता है हमेशा ऐसा नहीं कि वो गलत होता है या उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म के जगत में जब ये बात आती है तो कई बिंदु महत्वपूर्ण उठते हैं। उसमें भी बाहरी ज्ञान के तमाम तल महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन जो बातें अनुभवगत हों, एक्सपीरियंशियल हों, जिनमें अनुभव आवश्यक हो, तो उसमें तो अनुभव ही आवश्यक होगा। उसमें किसने क्या कहा ये बात महत्व नहीं रखती। तो उसमें हम जानकारी भले अपने अंदर डालें, लेकिन एक बात के प्रति भी हम सचेत बने रहें, जागरूक बने रहें कि वो हमारे अनुभव का हिस्सा है या नहीं है। अनुभव का हिस्सा नहीं है तो उस ज्ञान से तो कोई लाभ नहीं होना। उस ज्ञान को हम दोहरा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, हम प्रवचन भी दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई परिणाम रूपांतरण का नहीं होगा। इसीलिए इसका विरोध है। तो ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, इसको अनुभव करना, इसको भी शब्दों से नहीं दोहराना कि सीख लिए बात कि भाई हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं जानता। और कभी कभी ये हैरान करने वाली बात होगी कि जो व्यक्ति ये कह पाने की क्षमता रखता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो सचमुच में बहुत ज्ञानी होता है, बहुत विद्वान होता है, लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी होती है, स्पष्टता होती है कि अनुभव के तल पर, वास्तविकता के तल पर, एक्चुअलिटी के लेवल पर नहीं पता है मुझे, लेकिन विस्तार पता है। तो सीकर कोशिश तो यही कर रहा है कि वो एक्चुअल हो, जो ज्ञान अभी तक उसने शब्दों में देखा था वो अनुभूति के तल पर भी उतरे, जरूरी। अब घटना है, कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध गुरु और मिस्टिक चार्ल्स गुरजेफ के पास जब पीडी स्पेस गए तो पीडी स्पेस तो कहते हैं बहुत अच्छे गणितज्ञ और दार्शनिक थे। गुरजेफ के पास गए उसके पहले वो बहुत प्रसिद्ध भी हो चुके थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आ चुकी थीं और अच्छे विद्वान के तौर से उनकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन गुरजेफ के पास गए तो इसी से बात पता चलती है कि कुछ अंदर प्यास रही होगी, कुछ जानने की इच्छा रही होगी। तो उन्होंने गुरजेफ के सामने बातें रखी और गुरजेफ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो कहते हैं कि गुरजेफ ने कहा कि भाई मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, आप ये तय कर लें कि आपको क्या नहीं आता है तो हम लोग उसकी बात कर लेंगे, आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। तो कहते हैं आस्पेस्की ने वक्त मांगा, गया, चिंतन किया और ईमानदारी से चिंतन करने के बाद जब वो आया गुरजेफ के पास तो उसने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, मैंने जितना सोचा उतना मुझे अपने भीतर ये लगा कि सचमुच में मैं कुछ नहीं जानता।
गुरजीफ ने आस्पेस्की की आंखों में देखा, ईमानदार आंखें। उसने कहा ठीक है, फिर यात्रा हो सकती है। तो ये जो घटना है ना, ये सोचने जैसे। कुछ नहीं जानने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जड़ होता है, मूर्ख होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। वो ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन ईमानदारी भी है कि इन बातों की अनुभूति तो नहीं है, और जिन बातों को हमने ज्ञान के तल पर अपने अंदर लिया है उनको अनुभूति के तल पर विकसित होने देना है। यही एक सीकर की यात्रा भी है। तो ये सूत्र इसलिए साधारण होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो उधार ज्ञान से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, परहेज नहीं करना, बात बात पे उलझना नहीं कि ये उधार का ज्ञान है। अरे सभी ज्ञान उधार का है, यानी कि जो भी ज्ञान तुम अपने अंदर डाल लो सब बाहर से ही आया है। फिर बाहर का ज्ञान ही जब तुम्हारी अनुभूति में बदलता है तो वो वास्तविक बन जाता है, मौलिक बन जाता है, और यही अंतर यात्रा है।